अच्छा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ब्राइट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। यहाँ पे बातें ये हो रही है कि ये जो पेपर मुझे एक स्टूडेंट दिया, मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ उनको, क्योंकि उन्होंने आप लोगों की सहायता के लिए, आप लोगों की हेल्प के लिए, एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज़ आपके एग्ज़ाम में भी आएंगे, क्योंकि बुक के अंदर से ही क्वेश्चन है, बाहर थोड़ी है। आपका बुक उनका बुक अलग नहीं है। यहाँ पे देखिएगा, जस्ट जो एग्ज़ाम है उसका पैटर्न देख लें। फुल मार्क 100 का है, पास मार्क 30 है, 3 आवर्स का एग्ज़ाम है। यहाँ पे एमसीक्यू बेस की जो क्वेश्चन है वो आप यहाँ पे आशा ना रखें। यहाँ पे एमसीक्यू बेस क्वेश्चन नहीं मिलेगा एमआईएल हिंदी में। यहाँ पे हाँ, वेरी शॉर्ट आंसर ज़रूर मिल सकता है, लेकिन एमसीक्यू नहीं मिलेगा। जिस तरह यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों का, ये हिंदी एमआईएल है, ज़रूर मैं सब्जेक्ट पहले मेंशन नहीं किया। प्री फाइनल का क्वेश्चन है, क्लास 10th का। अब बोलिएगा सर डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो होजाई डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट भी मेंशन में कर दिया, होजाई डिस्ट्रिक्ट। कबीरदास जी का आविर्भाव कहाँ हुआ था? पद जो कबीरदास जी द्वारा लिखा गया है उनसे ये क्वेश्चन है। राष्ट्रकवि की आख्या से किसे विभूषित किया गया है? आधुनिक कबीर किसे कहा गया है? कबीरदास को आधुनिक, ये अलग है, पर आधुनिक कबीर किसे कहा गया है? ये जो क्वेश्चन है आधुनिक कबीर, कबीरदास मत लिख दीजिएगा, क्योंकि ये पूछ रहा है आधुनिक कबीर किसे कहा गया है। तो ये नागार्जुन को कहा गया है। आप पढ़िएगा चैप्टर में तो मिल जाएगा, आधुनिक कबीर कहा जाता है। यानी कवि परिचय से भी क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जामिनर उठा के दे रहा है। अफसर शरद जोशी की रचित रचनाओं में हिंदी गद्य की किस प्रकार की रचना है? सुदर्शन जी का पूरा नाम क्या था? अनुराधा शर्मा पुजारी जी ने किस महाविद्यालय से स्नातक डिग्री प्राप्त की थी? देखिए, चैप्टर एक्सप्लेन जो किया हूँ मैं, वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर एक्सप्लेन नहीं देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअल में क्वेश्चन जो दे रहा है एग्जामिनर वो हमें किस तरह लिखना है, कैसे लीड करना है एग्जाम में। क्योंकि ये चैप्टर जिसको पढ़ा रहेगा, चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग रहेगी, वही स्टूडेंट जाके, छात्र जाके ये आंसर पूरा लिख सकेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों का सटीक उत्तर दीजिए। कबीर के अनुसार सच्चा खोजी ईश्वर को कैसे पा लेता है? कबीर के अनुसार सच्चा खोजी ईश्वर को कैसे पा लेता है? यहाँ पर देखें, ग्राम बधुओं ने सीता से क्या पूछा था? राजा हरिश्चंद्र, ये कबीरदास से है। ग्राम बधुओं ने सीता से क्या पूछा था? कि ये सांवरे से रावरे कौन है, ऐसा पूछा था ना। एक पॉइंट आता है कि ग्राम बधुओं ने सीता से पूछती है कि ये जो तिरछी बहुए, मतलब वो धनुष बाण लिए जो जा रहे हैं, छाती लंबी है, भुजाएं चौड़ी है कि नहीं, तो वो आपके कौन लगते हैं? तो सीता इसमें लज्जित हो जाती है, इशारा करती है। तो ये घटनाएं मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। राजा हरिश्चंद्र की क्या प्रतिज्ञा थी? चंद तरे सूरज तरे, है कि नहीं, ये प्रतिज्ञा ठीक ही नहीं थी। 2 लाइन का है। पंडित वंशीधर जी ने राजा हरिश्चंद्र की मेन प्रतिज्ञा यही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, किंतु वो अपने सच का साथ नहीं छोड़ेंगे। अच्छे से लिखना था। LOD 2020 में यह क्वेश्चन फाइनल में आया हुआ था। और ये वंशीधर ने पंडित अलाउद्दीन को हिरासत में क्यों लिया था? लेखक, वो तो जानते हैं, चोरी छिपे नमक का व्यापार कर रहे थे, इसलिए उनको पकड़ा था। लेखक के ने अफसर और नेता में क्या अंतर है? लेखक ने अफसर और नेता में क्या, लेखक ने अफसर और क्या बोला है? लेखक ने अफसर और नेता में क्या अंतर बताया है? अच्छा, हाँ बताया है। मैं नहीं पढ़ रहा था, इसलिए मुझे अटपट सा लग रहा था। हंस पर अपना अधिकार जताने के लिए देवदत्त, देखिए ये न्याय चैप्टर है। वहाँ पे जो सिद्धार्थ रहते हैं और देवदत्त उनके चचेरे भाई रहते हैं। तो चलिए, इसका मैं वीडियो आज ऑलरेडी बना के रखा हूँ, आज ही अपलोड कर दूंगा। ये जरूर एक्सप्लेन, वहाँ पे पूरा क्वेश्चन आंसर भी दिया गया है, चैप्टर भी समझाया हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन भी दिया हूँ, बोर्ड क्वेश्चन का भी आंसर दिया हूँ, और सब समझ में आ जाएगा। वहाँ पे एक बार में मैं सब काम सल्टा दिया हूँ। वेद जी की कौन सी बात सुनकर लाजवंती का दिल बैठ गया? देखिए, जब उसका बेटा बीमार होता था, तो बीमार को लेकर ये लाजवंती की जो कहानी है जरूर देखिएगा, तीर्थ यात्रा। ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हूँ। डिस्क्रिप्शन के नीचे 3-4 लिंक मिलेंगे। पहला लिंक मिलेगा ओल्ड क्वेश्चन, सॉरी वो तो नहीं चाहिए आपको चाहिए कि हिंदी एक्सप्लेन का पूरा जो वीडियो है उसका प्लेलिस्ट। हाँ, उसके बाद दूसरा मिलेगा आपका आंसर वाला प्लेलिस्ट, वहाँ पे पूरा आंसर मिलेगा चैप्टर का।
तीसरा आपको मिलेगा ग्रामर का, हिंदी का, उससे बाहर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ग्रामर का, ठीक है। चौथा लिंक मिलेगा ग्रुप का। पांचवा लिंक मिलेगा आपको व्हाट्सएप नंबर का, जिसमें आपको पेपर सेंड करना है। तो कई सारे लिंक नीचे मिलेंगे। दंतरित मुस्कान कविता का प्रतिपाद किया है, हमेशा देता है। तोड़ती पत्थर कविता का मूल भाव लिखिए। सेल्फ सर्विस का आशय क्या है। निहारिका को कैसे कंप्यूटर में दुष्प्रभाव का अनुभव हुआ। ये तोड़ती पत्थर से है, दंतुरित मुस्कान से है। ये निहारिका चैप्टर जो है इंटरनेट के खट्टे मीठे वो चैप्टर है, वहाँ से जरूर देखिएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की विशेषताएं, ये वही चैप्टर से है, ठीक है। इसके बाद है, अब बोलिएगा सर ये कहाँ कौन सा चैप्टर से, ये आपका वो होता है कि चैप्टर का नाम अभी याद नहीं आ रहा था। है एक चैप्टर है जिसमें टीचर क्या करते हैं, हाँ याद आ गया, वन भ्रमण, याद आ गया मुझे, वन भ्रमण, ठीक है। तो बच्चे लोगों को घुमाने ले जाते हैं, घुमाने थोड़ी कहाँ पे लेके जाते हैं, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान घुमाने लेकर जाते हैं सभी बच्चे का प्लानिंग कर। तो वहाँ पे देखिएगा कई घटनाएं घटी है। अब बोलेगा सर ये पढ़ाएगा कौन, ऑलरेडी मैं ही पढ़ा चुका हूँ, लिंक आपको तो मिलेगा ही, वहाँ से जाके आप ज़रूर देख लें, क्योंकि चैप्टर समझ में आ जाएगा तो आंसर कुछ भी हो लिख सकते हैं। निम्न प्रश्नों के आशय स्पष्ट किया है। मनुष्य का बेड़ा अपने हाथ में होता है, उसे वो चाहे जिधर लगाए। ये डाउट हो गया मुझे, ये चैप्टर या आत्मनिर्भरता से है या नमक का दरोगा से है, ये दो में से होगा, आप जरूर देखिएगा। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, इन्हें वो जैसी चाहती है नचाती है। न्याय और नीति, ये शायद नमक का दरोगा। जो सुख त्याग में है वह ग्रहण में कहा, ये तीर्थ यात्रा से है, वहाँ पे जरूर देखिएगा वो क्वेश्चन। संध्या को विरामदायिनी क्यों कहा गया है, ये किरणों का खेल से है। विचित्र में असम से इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि असम में परिपूरक किन्हीं दो जनगोष्ठी के बारे में संक्षिप्त वर्णन करना है, और महापुरुष, वो दो जनगोष्ठी जो पढ़ेंगे उसमें से सिर्फ एक एक महापुरुष के बारे में पढ़ लेना है और लिख देना है, आपको 10 मार्क मिलेगा। तिवा जाति के लोगों की मुख्य जीविका क्या थी, ये जरूर लिखिएगा। मरान लोग किस धर्म पर अपनी आस्था रखते थे, क्वेश्चन थोड़ी सी ज़्यादा ही, तो आप एक काम कर ले, तिवा जनगोष्ठी के बारे में पढ़ ले तो सभी आंसर भी हो जाएगा। नीचे लिखे मुहावरों का, ये सब में ग्रामर, पूरा का पूरा ग्रामर मेरा जो नोट्स था वहीं से आया है, सब कुछ ग्रामर वहीं से आया है, और सब कुछ ये समास भी वहीं से है। ग्रामर का जो वीडियो है वहाँ पे एक बार समास का वीडियो ज़रूर देखिएगा, रस का वीडियो ज़रूर देखिएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। नीचे लिखे वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलो, ये बिल्कुल हम पूरा का पूरा करा दिया हूँ, सिर्फ यही आधा घंटा से ऊपर का वीडियो है। सरल वाक्य संयुक्त वाक्य है तो 2 मार्क, किंतु वीडियो आधा घंटा का देख लेते हैं तो आप आराम से 2 मार्क आपके हाथ में आ जाएगा। अनेक पद के लिए एक पद, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना है। जो ईश्वर पर विश्वास रखता है आस्तिक, जो नहीं रखता है नास्तिक। जो युद्ध में स्थित हो, ये मुझे भी याद नहीं आ रहा है अभी। नीचे लिखे वाक्यों को शुद्ध कीजिए, शुद्ध करना है। आपका दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हो गया, आपके दर्शन पाकर मैं कृतज्ञ हो गया। आपके, आपका नहीं, आपके, तो थोड़ा सा मिस्टेक किया गया है। अपनी क्षेत्र की गंदगी की समस्या को समाधान हेतु नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है। ऑलरेडी पत्र लेखन डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अपने लक्ष्य को बताते हुए मामा जी के पत्र, ये पहले का प्रीवियस पेपर से दिया है, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। शंकरदेव के अनुसार यह संसार कैसा है, मोह माया का जाल है कि नहीं, तो बहुत कष्टमय है ये संसार। तो ये सब वहाँ पे वर्गीत से क्वेश्चन है। जीवन में लक्ष्य से क्या अभी अपेक्षा है, शंकरदेव ने राम नाम बोलने के लिए क्यों कहा है, कदम मिलाकर चलना होगा, जो कविता है का केंद्रीय भाव लिखना है, यहाँ पे कवि क्या कहना चाहते हैं। अमीर खुसरो ने मुकरिया और पहेलिया किस भाषा में लिखी थी, तो ऑलरेडी अमीर खुसरो का चैप्टर मैंने 3 पार्ट्स में ऑलरेडी कवर किया है, दोनों ही आप जरूर डिस्क्रिप्शन में जाके पहला ही लिंक में क्लिक करके देख लें। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम स्वर्णिमा को कौन सा पुरस्कार मिला।
हिंदुस्तान, ये अरुणिमा सिन्हा से क्वेश्चन दिया गया है। हिंदुस्तान को, ये अमीर खुसरो की भारत भक्ति वाला जो क्वेश्चन चैप्टर है वहाँ से है। हिंदुस्तान को अमीर खुसरो ने महान क्यों कहा है। चलती गाड़ी में लुटेरे अरुणिमा से क्या मांगते हुए धमकी दे रहे थे, तो ये जरूर लिखिएगा। उसकी जितने भी सोने गहने रुपए पैसे थे सभी मांग रहे थे, तो वो हाथों में कंगन वगैरह जो भी पहनी थी, मालाएं, खासकर उनकी गले में जो माला थी, तो वो सब जरूर लिखिएगा क्योंकि चैप्टर पढ़िएगा। किसी एक पर अनुच्छेद लिखना है, विद्यार्थी जीवन अनुशासन। ऑलरेडी मैं ऐसे राइटिंग भी ग्रामर में दे चुका हूँ, खासकर ये दोनों ही मिल जाएगा, विद्यार्थी जीवन अनुशासन, इंटरनेट से लाभ। ये नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसको बोला जाता है, तो ये एक कहावत है, इसके ऊपर लिखना था। नारी शिक्षा का महत्व क्यों जरूरी होते जा रहा है, इसके ऊपर भी लिखना था। रस और अलंकार की बात करें, दोनों ही वीडियो के अंदर कवर किया गया है। मैं हिंदी का पूरा सिलेबस ही कवर कर चुका हूँ, पूरा एक के बाद एक ऑलरेडी करा चुका हूँ। थोड़ा बहुत दो एक बाकी है तो वो भी हो ही जाएगा फाइनल से पहले, तो आप ज़रूर जाके डिस्क्रिप्शन में देखें। बात है कि एक काम और कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। मैं आप लोगों से बहुत ही अनुरोध करता हूँ कि एक एक ग्रुप में अगर एक एक स्टूडेंट शेयर करता है तो आराम से उनका भी बेनिफिट होगा और हमारा भी कुछ लाभ होगा। बोलिएगा लाभ, गुरु दक्षिणा के तौर पे आप लोगों से कुछ मांगा नहीं जाता है, यही समझिए गुरु दक्षिणा है। जितना ज्ञान देता हूँ उनकी दक्षिणा के तौर पे आपको बस अपने दोस्तों में शेयर कर देना है ताकि चैनल थोड़ी ग्रो हो जाए। ठीक है, बस इतना सपोर्ट आप लोग जरूर कीजिएगा। थैंक्स जरूर लिखिएगा, क्योंकि अब बोलिएगा सर इसका आंसर आप नहीं देते हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं। देखिए आंसर की बात करूँ, सबसे पहले तो चैप्टर समझना पड़ेगा, दूसरी बात ग्रामर जानना पड़ेगा, क्वेश्चन आंसर याद करना पड़ेगा। सब डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल रहा है, ज़रूर जाके देख ले। मैं बार बार कहता हूँ कि मैं कवर करा चुका हूँ ऑलरेडी, तो ठीक है। आई होप कि आप लोग शेयर कीजिएगा, अभी ये शेयर कर दे, अभी ये शेयर कर दे।